कल टिहरी से सफ़र शुरू करते हुए प्लान तो रात को रुकने के लिए उत्तरकाशी पहुंचने का था, लेकिन ये सफ़र इतना खूबसूरत था कि हम बार बार थोड़े डिस्टेंस पे रुके बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हम पूरा रास्ते रुक रुक कर व्यूज़ एंजॉय करते रहे और रात में काफ़ी देर से भी उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाए और वहाँ से 30 किलोमीटर पहले ही डुंडा नाम के इस छोटे से टाउन में मोटेल ढूंढा और वहाँ रूम लिया। अब आज सुबह जल्दी उठकर हमने आगे का सफ़र शुरू किया। जैसा मैंने बताया कि डुंडा उत्तरकाशी से सिर्फ करीब 30 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये ऑलमोस्ट पूरा रास्ता दोनों तरफ ही आबादी वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल भागीरथी रिवर पहले उत्तरकाशी और फिर आगे हर्षल तक सड़क के साथ साथ चलती है। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम उत्तरकाशी पहुंचे। यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि उत्तरकाशी का फेमस माघ मेला कल ही यहाँ कंक्लूड हुआ है। माघ मेला यहाँ का एक बहुत फेमस मेला है जो कि हर साल यहाँ भागीरथी रिवर के किनारे 14 जनवरी से 1 हफ्ते के लिए मनाया जाता है। अब हम सिर्फ 1 दिन से ये मेला तो मिस कर ही चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब उत्तरकाशी में हम हर्षल से वापसी में ही टाइम स्पेंड करेंगे और अभी सीधा आगे हर्षल पहुँचने की कोशिश करेंगे रात को रुकने के लिए। उत्तरकाशी से थोड़ा ही आगे बढ़कर हमें सड़क के साथ बहती भागीरथी के किनारे बसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गांव दिखा। हमने यहाँ रुककर कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का डिसाइड किया, लेकिन ये डिसीजन हमें बहुत महंगा पड़ने वाला था। और वो क्यों, ये आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी इस जगह पे हम लोग यहाँ आगे उत्तरकाशी से थोड़ा सा आगे हर्षल के तरी आई थिंक 3 किलोमीटर्स आगे हाँ हर्षल के रास्ते में जो वहाँ विलेजेस वगैरह उनके ड्रोन शॉट्स ले रहे थे हम लोग। इस एरिया का ले रहे थे और थोड़ा सा ध्यान भटका और जो उसका विजन सेंसर था वो काम नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान भटका और वो जो सामने बड़ा ऊंचा पेड़ है उससे टकराया ऊपर वाले से, इस वाले से, इस कोने वाले से इससे टकराया। फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे गिरा होगा क्या। फिर हम लोग इससे गए, इस वाले से, मतलब मैं गई हाँ, मैं यहाँ से भैया गए, दादू भैया ऊपर गए। ऊपर इतना मुश्किल रास्ता था, लेकिन ड्रोन को बचाने के लिए हम लोग वहाँ चढ़े। और जो कि मन्नू मुझे ऐसे दुर्गम रास्तों से जाने को कभी अलाउ नहीं करते। आज कुछ नहीं बोला, मैं पीछे मुड़ के देख रही थी लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला आज। मतलब मेरे सामने ड्रोन की कीमत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ड्रोन मिला तुम्हें? हाँ, फिर हमें उस पेड़ पे हम ऊपर ढूंढ रहे थे, सारा उस एरिया में काफ़ी ऊपर जाके उस एरिया में ढूंढ रहे थे हम लोग। फिर मन्नू जी इजी वाले रास्ते से ऊपर आ रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कैमरे में, ड्रोन के कैमरे में क्या दिख रहा है। फिर उन्होंने बताया यही कहीं गिरा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। फिर मैं गई, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरी, फिर मैंने देखा उसमें जो व्यू आ रहा था वो देखा, तब मैंने आइडिया लगाया कि वो जस्ट यहीं पे गिरा था। ये सामने जो सूखा सा पेड़ दिख रहा है छोटा सा, उसके उस तरफ। तो वो कौन सा वाले पेड़ से टकराया है? वो इस वाले पेड़ से टकराया है, ये जो दिख रहा है सामने, ऊंचा वाला पेड़ जो से टकरा के फिर नीचे गिर गया। फिर वो नीचे गिर गया आई थिंक वहाँ पे। और इसकी हालत देखो, इसको हम इतने केयर करते थे, इतने प्यार से इसको हम रखते थे, मुझे कई बार डांट पड़ी है इसके लिए। तो दिखाना क्या डैमेज हुआ इसमें? इसका डैमेज हुआ है, एक तो इसका ये विंग है, ये वाला विंग ये गया, जो कि बस स्पेयर है हमारे पास। और इसके फ्रंट में देखो,
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे। और इसका ये जो स्टैंड है वो भी टूट चुका है, ये देखो। स्टैंड गया जो बानी कभी बंद नहीं करती थी। हाँ, मैं कभी भूल जाती थी यूजुअली। बैटरी पे डैमेज हुआ है इधर पे, इस पूरे एरिया पे। बट लकीली कैमरा बच गया है, मतलब अभी तक लग रहा है बच गया। वो हम इसको ट्राई करके देखेंगे तब पता लगेगा क्या हुआ इसमें। तो ये सीन था। उस जगह पे लेके चले, उस जगह पे लेके जाएं। किस जगह पे? जहाँ पे गिरा था ये। एक्चुअली कैमरे में जो व्यू आ रहा था, मतलब ड्रोन के कैमरे में जो व्यू आ रहा था, वो ये वाला सूखा पेड़ आ रहा था। तो मैंने गेस किया कि वो जब वो आ रहा था ऑब्वियसली यहाँ कहीं गिरा होगा, इस जगह। तो यहाँ पे कहीं पे गिरा था, जो कि भैया लेके आए थे वहाँ से। तो ऊपर वो किसी पेड़ से टकराया है? किसी नहीं, है सामने वाले पेड़ से टकरा, इस वाले पेड़ से जो टॉप में है, और यहाँ से नीचे गिरा फिर वो। और ऐसा गिरा है बेचारे के अस्थि पंजर टूट गए हैं काफ़ी। मतलब कैमरे के यहाँ पे भी डैमेज हुआ है, देखो। मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो ये हमारा इतना सुंदर सा क्यूट सा था, जिसकी की हालत बहुत खस्ता हो गई है। लेकिन होप सो ये फिर चले दोबारा, हम ट्राई करते भी आगे जाके। अब ड्रोन तो रिकवर हो गया था और उस पर काफ़ी फिजिकल डैमेज भी थी, लेकिन प्रोपेलर्स चेंज करके हम थोड़ी ही दूर पर फिर रुके, ये चेक करने के लिए कि अब वो एयरवर्दी रहा भी या नहीं। क्या नाम है इसका? पता नहीं क्या नाम था इसका। खेड़ी वाटरफॉल। केहली खेड़ी केहड़ी खेड़ी लिखा है। केड़ी खेड़ी वाटरफॉल। थोड़ा और आगे आकर हम बटवाड़ी पहुंचे, जहां से दायरा बुग्याल का ट्रैक है। हमें कंफ्यूजन थी कि यहाँ रुककर दायरा बुग्याल जाना चाहिए या आगे सीधा हरसिल, लेकिन वहाँ लोकल से बात करके हमें यही एडवाइस ठीक लगी कि आगे हरसिल की तरफ बढ़ना चाहिए। दायरा बुग्याल कितना दूर है? दायरा बुग्याल यहाँ से तो रैथल 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर। वहाँ से 6 किलोमीटर पैदल है। सामने दिख रहा है ऊपर बर्फ हो, सामने बर्फ ऊपर उसके पीछे, यहाँ से उसके पीछे। अच्छा अच्छा, ये जो बर्फ दिख रही यहाँ है। से रैथल वाली रोड ये जा रही। अच्छा अच्छा, सीधा ऊपर हाँ हाँ। 9 किलोमीटर। तो पैदल का रास्ता खुला होगा? पैदल का रास्ता वहाँ से खुला है। तो मोटर गाड़ी नहीं जाती? गाड़ी नहीं वहाँ नहीं जाती गाड़ी, वहाँ पैदल जाना पड़ता है 6 किलोमीटर। आ तो होल्ट करना पड़ेगा रैथल। रैथल में है? सुबह मॉर्निंग 6 बजे। अच्छा अच्छा, होटल है फिर वहाँ पे?
बंगला है। ऐसा सब कुछ है वहाँ पे, दो रास्ते कैसे जाओ, बाहर से जाओ चाहे रहते जाओ, दोनों रास्ते हैं। एक ही बात है। अब व्यवस्था हो तो फिर वापस। और हर्सिल के लिए ये रास्ता है सीधा, सीधा सीधा तो हर्सिल के रास्ते में नहीं पड़ता वो, हर्सिल के रास्ते में नहीं पड़ता। क्या रास्ते में? दायरा हर रोड पे पैदल रोड नहीं। पे हो? अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ से? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अभी हर्सिल जाओ, हर्सिल से घूम के बर्फ मिल जाएगी वहाँ पे, बर्फ। भैया वहाँ रैथल जाओ, सुबह दयारा। अच्छा अच्छा, अभी हर्सिल जाना ज्यादा सही है। हर चीज से बर्फ मिल जाएगा आपको। खुला खुला हुआ है? खुला है, खुला है। अच्छा अच्छा, और हर्सिल में भी होटल वगैरह होंगे? तो हर्सिल कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से है 35-40। अच्छा अच्छा 36-40। अच्छा अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। भटवारी से करीब 45 मिनट का सफर करके अब आगे रोड वर्क्स का सिलसिला शुरू हुआ। भटवाड़ी से आगे रोड कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है और बीआरओ ने काफी मेहनत से काफी अच्छी रोड्स बनाई है। कई जगह तो हमें स्टाफ रोड्स को साफ करते भी दिखाई दिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बारिश और स्नोफॉल से कुछ जगह लैंडस्लाइड्स थी और उनकी वजह से रोड्स पर काफी डैमेज। तुम्हारे पैर पे क्या हो गया? लग गया, पैर की पगड़ी चल गई। ओ वहाँ कितना सुंदर है यार, रास्ता बंद है। काटना पड़ता, मशान लग गया पैर में, लग रहा। पेड़ गिरा हुआ वहाँ पे। क्या लगता है निकल पाएंगे आज यहाँ से? हाँ हाँ, लगेगा 15-20 मिनट। मिल जाएगा, अब हो गया, तैयारी हो रही है। हो रही तैयारी? हो गया लकड़ी। पहले बैठ के आग सीधा जाएगा। चले? कुछ हो गया? हाँ जी। क्या लिखे मनु, कितनी लकड़ी मिली? 2 टुकड़े। सूखी लकड़ी और पानी हम कलेक्ट कर रहे थे कहीं रुककर लंच बनाने के लिए। क्या प्लान है बाबू? कोई नहीं, बॉटल से पानी भर रहे हैं, वो बॉटल दे दो भैया के वहाँ पे डब्बे के अंदर है, वो बॉटल दे दो। और बॉटलें खाली ला दो। भैया ने पूरी गाड़ी चमका दी। हमारी गाड़ी कितने दिनों बाद नहाई है? है भैया? लेकिन आपसे तो एक नंबर आगे चली गई है वैसे ये। आप 15 दिन में नहाए हो, वो कम से कम 1 महीने में नहाई है। आप लोग ये कर रहे हैं, मतलब ड्रोन उड़ा लो क्या? हाँ हाँ,
आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे? खड़े हैं ना वहाँ पे। अच्छा। अब मैंने इधर उधर देखा वो गाड़ी पे, मैंने सोचा कि गाड़ी कहीं तो नहीं एक चूल्हा हाँ आपके गांव का नाम क्या है? संगलाई। ये संगलाई गांव है। आगे और गांव है? आगे घरनानी है, अच्छा। झुरी है। अच्छा अच्छा। तो आजकल तो यहाँ इतना भीड़ नहीं, गाड़ियाँ बहुत कम आती है इस रास्ते में, क्यों? ये ठंड की वजह से ना। अच्छा अच्छा। वजह से। तो आपकी और कहाँ घास लेने जा रहे हो? घास के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये रस्सी भी खुद बनाई है ना आपने? अपने हाथ से बना। किससे बनाई? हाथ से। नहीं नहीं, क्या यूज़ क्या की, इस्तेमाल क्या किया? प्लास्टिक यूँ नहीं, थैला। अच्छा, प्लास्टिक थैली से बनाई है आपने ये, और साथ में ये रस्सी भी डाली है कुछ? तो नहीं, रस नहीं डाले, ये क्या है? वही हाथ से किया ये। अच्छा ये, तो कितना टाइम लगता होगा इस रस्सी को बनाने खाना में? बस। हैं? एक दिन। एक दिन एक रस्सी? और कितने लोग मिलके बनाते हैं? अकेला। आपका नोट गिर रहा है, देखो ये रहा, ये रहा। बहुत नोट पर रखा। अच्छा अच्छा, एक ऊपर आ गया वो कह रहा मुझे खर्च करो। अभी निकाला ना मैंने वो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने सोचा दुकान की तरफ जाएंगे, हाँ। वहाँ से नाते के लिए लाएंगे कार। अच्छा, नाती भी है? अच्छा दो अच्छा। नाते। अच्छा, दो नाती छोटे अभी? हाँ, एक 3 साल का, हाँ एक एक। हाँ आप उधर करारी बोल। हाँ हाँ, बात कर रहे आनी चाहिए ना। और दूसरा, यहाँ अकेले जाते हो तो यहाँ भाग भूख का डर नहीं है? कोई भाग नहीं है? तो फिर गांव में सब मिल के नहीं जाते? जाते क्यों नहीं जाते, है ना? तो आज आप अकेले जा रहे होंगे? अच्छा अच्छा। नजीक जा रहे नहीं आए। हाँ हाँ, नज़दीक ही जा रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर गाँव है आपका, मुझे गार्ड भी कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, गंगा गंगा भागीरथी। भागीरथी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ की भाषा कैसी, गढ़वाली है यहाँ की भाषा? अच्छा, थोड़ा जैसा हमारे अपने गढ़वाली नहीं लगा था, हाँ हाँ। तुम कहाँ जा रहे, तुम कहाँ से आ रहे, ऐसे लगा था। तो कैसे बोलते, तुम कहाँ जा रहे, कैसे बोलते गढ़वाली में? कोई नड़ लगे। हाँ, हमसे अलग है आपकी। हम लोग भी गढ़वाल के हैं लेकिन पौड़ी के हैं। हाँ, आपकी भाषा थोड़ी अलग है। ऐसे बोलता ना। हाँ हाँ तू कोई नड़ लगी। अच्छा अच्छा। तू कोई नानी, तू कोई कटिया नानी। हाँ, थोड़ी अलग है। तो आपको कोई गीत आता अपना गढ़वाली? नहीं, हम तो बूढ़ी हो गए, अब कहाँ से लगा? बुड्ढों को तो ज्यादा गीत आता है। एक गीत सुना दो। सुना तो दो, थोड़ा सा सुना दो। ना ना, गीत नहीं जानता कोई भी नहीं? अच्छा अच्छा तो ख्याल रखना। अच्छा। सांगलाई विलेज के पास से ही हमें आगे माउंटेन टॉप्स पे अच्छी खासी बर्फ तो दिखनी शुरू हो ही गई थी। फिर भी हमने रास्ते में जिससे भी पूछा तो यही पता चला कि आगे हर्सल तक का रास्ता साफ है और पहुंचने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वेल, ये एडवाइस सिर्फ हाफ करेक्ट थी, क्योंकि आने वाले रास्ते में हमने जो फेस किया और फिर हर्सल में जो 2 दिन निकाले, वो अपने आप में कुछ और ही एक्सपीरियंस था। और हमें इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन आर्मी की हेल्प के बिना ये सफर कितना और मुश्किल हो सकता था। लेकिन वो सब कमिंग वीडियोस में। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड वील कैच यू इन द नेक्स्ट वन।